नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्तदीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के दीघ निकाय के पाठिक वर्ग में आए संपसाधनीय सुत्त, पाशादिक सुत्त और लक्षण सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। संपसाधनीय सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय धम्म सेनापति सारिपुत्त नालंदा के प्रावारिक आम्रवन में विहार करते थे। तब आयुष्मान सारिपुत्त जहाँ तथागत थे वहां गए। जाकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे सारिपुत्त ने तथागत से यह कहा, भंते, मैं ऐसा प्रसन्न यानी श्रद्धावान हूँ, संबोधि यानी परम ज्ञान में भगवान से बढ़कर भूयस्तर में कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है। सारिपुत्र, तूने यह बहुत उदार यानी बड़ी आर्षभी वाणी कही, एकाश सिंहनाद किया। मैं ऐसा प्रसन्न हूँ। सारिपुत्र, अतीत काल में जो अरहत सम्यक संबुद्ध हुए थे, क्या तूने उन सब भगवानों को अपने चित्त से जान लिया कि वह भगवान ऐसे शील वाले, ऐसी प्रज्ञा वाले, ऐसे विहार वाले, ऐसी विमुक्ति वाले थे? नहीं भंते। सारिपुत्र, जो वह भविष्य काल में अरहत सम्यक संबुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवानों को चित्त से जान लिया? नहीं भंते। सारिपुत्र, इस समय मैं अरहत सम्यक संबुद्ध हूँ। क्या चित्त से जान लिया कि मैं ऐसी प्रज्ञा वाला हूँ? नहीं भंते। जब सारिपुत्र तेरा अतीत, अनागत यानी भविष्य, प्रत्युत्पन्न यानी वर्तमान, अरहत सम्यक संबुद्ध के विषय में चेत परिज्ञान यानी परचित्त ज्ञान नहीं है, तो सारिपुत्र, तूने क्यों यह बहुत उदार आर्षभी वाणी कही? आयुष्मान सारिपुत्र की बुद्ध के प्रति यह श्रद्धा यानी संपसाधनीयता है। इसलिए इस सुत्त का नाम संपसाधनीय सुत्त ऐसा पड़ा। पाशादिक सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत शाक्य देश में बेधन्ना नामक शाक्तों के आम्रवण प्रासाद में विहार कर रहे थे। उस समय निगंठ नाथपुत्र यानी तीर्थकर महावीर की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निगस्थलों में फूट हो गई थी। दो पक्ष हो गए थे। लड़ाई चल रही थी, कलह हो रहा था। वे लोग एक दूसरे को वचन रूपी वाणी से बेधते हुए विवाद करते थे। तुम इस धम्म विनय को नहीं जानते, मैं इस धम्म विनय को जानता हूँ। तुम भला इस धम्म विनय को क्या जानोगे? तुम मिथ्या प्रतिपन्न हो, यानी तुम्हारा समझना गलत है। मैं सम्यक प्रतिपन्न हूँ। मेरा कहना सार्थक है और तुम्हारा कहना निरर्थक। जो बात पहले कहनी चाहिए थी वह तुमने पीछे कही, और जो पीछे कहनी चाहिए थी
वह तुमने पहले कही। तुम्हारा वाद बिना विचार का उल्टा है। तुमने वाद रोका, तुम निग्रह स्थान में आ गए। इस आक्षेप से बचने के लिए यत्न करो। यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ। मानो निगत्थों में युद्ध यानी वध हो रहा था। तब तथागत ने सभी भिक्षुओं को बुलाया और कहा, भिक्षुओं, यह विवाद क्यों होता है? क्योंकि योग्य गुरुपद होना जरूरी है और ऐसा न हो तो दुराख्यात होता है और उस धम्म के शिष्य यानी श्रावक धम्म के अनुसार मार्गारूढ़ होकर नहीं विहार करते, न सामीची यानी ठीक मार्ग पर आरूढ़ होते और न धम्म के अनुसार चलने वाले होते हैं। इसलिए धम्म की जरूर कुछ कसौटियां होना आवश्यक है। इस वजह से तथागत ने भिक्षुओं को बुद्ध वचन की 4 कसौटियां बताई हैं, जो तथागत ने महावग्ग के महापरिनिब्बाण सूत्र में बताई हुई है। उसमें ही उन्होंने कहा है कि बुद्ध कालवादी तथा यथार्थवादी हैं। उसके बाद अव्याकृत और व्याकृत के साथ ही पूर्वांत और अपरांत दर्शन कहते हुए 4 स्मृति प्रस्थान के संदर्भ में बताया है। आखिर उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, बुद्ध धम्म चित्त की शुद्धि के लिए है और यही उसका मुख्य उद्देश्य भी है। तथागत का यह प्रासादिक यानी प्रासाद जैसा मधुर उपदेश है। इसलिए इस सूत्र का नाम पासादिक सूत्र रखा गया है। लक्षण सूत्र। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस वक्त तथागत ने भिक्षुओं को धम्म का उपदेश करते वक्त महापुरुषों के लक्षणों के बारे में बता दिया। उसके साथ ही कौन कौन से मंगल कर्मों के विपाक से कौन कौन से मंगल लक्षणों की निर्मिति होती है, जो महापुरुषों के 32 लक्षण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सिगालोवाद सूत्र, आटा नाट्य सूत्र, संगीति पर्याय सूत्र और दसूत्र सूत्र के बारे में की जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो